हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव डिफ्यूजन भी आप कह सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है। पहला हमने डिफ्यूजन स्टडी किया, फिर डिफ्यूजन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हमने देखा और उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको हमने अच्छे से स्टडी किया। दोनों डिफ्यूजन, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, वो कैसे डिफर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या फिर एक्टिव डिफ्यूजन से, उसका एक मेन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए, लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ाया तो वहां पर मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी आपको इस्तेमाल की थी, आपको याद हो, दैट इज इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या थे? इनहिबिटर एक ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल इंटरनल आउटसाइड की साइड पे पड़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में बिल्कुल आउटसाइडर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आपके अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जब मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इनहिबिटर क्या करते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होके रिएक्शन को स्लो कर देते हैं और काफी या हद तक कई बार तो स्टॉप भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका डिफ्यूजन तो जरूरी है ना, बिना डिफ्यूजन के तो आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन कंटेनेंस है, ऐसे जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल जिनके साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है, जिनकी मेम्ब्रेन वॉल के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है, उनकी डिफ्यूजन के लिए जब लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होती है तो एक स्पेशल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहां पर 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, एडेनोसिन ट्राई 3 फॉस्फेट। ठीक है, जब एटीपी की एक स्पेशल एनर्जी की, एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी की जब जरूरत पड़ती है तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्टिव का मतलब ही यहां पर आप समझ लीजिए, एक्टिव का मतलब ही क्या है कि जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ऐसी प्रोसेस, जैसे मैं यहां पर एक इरेज करके डायग्राम से आपको समझाता हूं। देखिए, मान के चलिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। अब एक ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल आया, सिंगल की बात करते हैं, यहां सिंगल समझ में आएगा। यहां पर एक प्रोटीन पड़ा है, ठीक है, यहां पर एक प्रोटीन पड़ा है। प्रोटीन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल मूवमेंट करता करता इसकी वॉल तक आ गया।
ठीक है, वॉल तक आया तो ड्यू टू इसका साइज बड़ा है, जब ये टच करेगा यहां पर इसको टच करेगा, ठीक है, इस पार्ट तक, तो जो ये मॉलिक्यूल है ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा और प्रोसेस को, और ये इनहिबिटर है, प्रोटीन तो है लेकिन इनहिबिटर है, ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो इनहिबिट कर रहा है, रिएक्शन को स्लो कर रहा है या फिर स्टॉप कर रहा है, तो क्या करते हैं कि रिएक्शन को, इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो कर देगा। जब ये प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो ये जो मॉलिक्यूल है ये यहीं पे अटक जाएगा, इस तरह से आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको प्रोसेस करने के लिए अब मैंने 3 एरोज बनाए हैं यहां पर, ये एटीपी एनर्जी है, एक स्पेशल एनर्जी की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। इसको, ये एनर्जी क्या करती है, इसको पुश करती है। जब ये इसको पुश करती है तो यहां पर ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से हुआ, एनर्जी की हेल्प से हुआ। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि विद द हेल्प ऑफ एनर्जी से ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तक होती है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मॉलिक्यूल्स का है, हमेशा जो सबसे पहले आप देखिए सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में क्या होती थी, हाई टू लो होती थी, ठीक है। यहां पर अपोजिट है, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तक ये प्रोसेस होती है। यानी यहां पर तो लो होगी प्रोसेस, जब जाएगी वहां पर हाईली, फिर आगे जाके तो ये प्रोसेस और अपने आप कर सकता है ना, ठीक है। आगे तो कोई बैरियर नहीं, अगर सिंगल लेयर है तो आगे फिर अपने आप ही इसके पास एनर्जी अपने आप ही प्रोसेस कर लेगा ये, ठीक है। जहां पर भी इसको आगे फर्दर भी ट्रांसपोर्टेशन होना है, लॉन्ग टर्म तक जाना है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 3 टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली टर्म है दैट इज द सिंपॉड। पहली टर्म है आपकी सिंपॉड। देखिए अब यहां पर दोबारा से मैं फैसिलिटेटेड की बात करूंगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया था, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन और विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और एक्टिव की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, द मेन डिफरेंस इज द डायरेक्शन। देखिए ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, किसमें हो रहा है,
एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है कि एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो ऐसे डायरेक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज द सिम्पोर्ट। ठीक है, सिमिलर डायरेक्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। आई रिपीट, इट इज अ पैसिव प्रोसेस विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, इट इज कॉल्ड द सिम्पोर्ट। सेकेंड इज द एंटीपोड। जब मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बट पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं, ऐसे डायरेक्शन को क्या कहते हैं, एंटीपोड कहते हैं। थर्ड आपकी टर्मिनोलॉजी है, दैट इज यूनिपोड। यूनिपोड क्या है फ्रेंड्स, यूनिपोड में क्या है कि ट्रांसपोर्ट तो एक ही डायरेक्शन में होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो होगा भी पैसिवली। कैसे होगा, पैसिवली होगा, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर सिम्पोर्ट की तरह डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होगा इन डायरेक्शन। देखिए यहां सिम्पोर्ट में क्या था, डायरेक्शन तो सेम थी, बट एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। एंटीपोड में डिपेंडेंट भी है और डिफर भी है डायरेक्शन वाइज। यूनिपोड में डायरेक्शन तो सेम है बट इंडिपेंडेंट है, एक मॉलिक्यूल की सिंपल डायरेक्शन जा रही है, दूसरा भी जा सकता है, दूसरा एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। भी एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है ये। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट को कहते हैं यूनिपोड कहते हैं। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम मेन एक करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का, अब यहां पर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट इरेज कर रहा हूं टॉपिक। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है, डिफरेंस बिटवीन। पहला हमने क्या पढ़ा था, सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। सिंपल ट्रांसपोर्ट भी आप कह सकते हैं, डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। थर्ड हमने पढ़ा एक्टिव डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इन तीनों का डिफरेंस हम चेक करेंगे। तो मैं एक बार इन तीनों का एक बार हेडिंग बना लेता हूं और पॉइंट्स बताता हूं कि कौन कौन से पॉइंट किस तरह से हैं। इनके मेन 5 पॉइंट हैं, इनको डिफरेंस को जब हम चेक करेंगे। पहला किस बेस पर हम देखे हैं
देखते हैं इनको डिफ्यूजन को, दैट इज द स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। स्पेशल मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब आप देखते हैं इसको सिंपल। अब मैं हेडिंग इनको एक बार बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूं। हम सबसे पहले बताते हैं सिंपल डिफ्यूजन या सिंपल ट्रांसपोर्ट भी आप कह सकते हैं। सिंपल ट्रांसपोर्ट मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर। दूसरा पॉइंट आप बना लीजिए यहां पर फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। और थर्ड आ गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा पॉइंट है हमारा यहां पर, जिस बेस पर हम इनको डिवाइड करते हैं, दैट इज द हाईली सेंसिटिविटी के ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, जिस बेस पर इनको हम डिवाइड करते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन के बेस पर। ट्रांसपोर्टेशन सैचुरेट्स के बेस पर, यानी जितने वो फिक्स करते हैं मॉलिक्यूल्स को, सैचुरेट करते हैं। ठीक है, और फोर्थ हमारा इस पे डिपेंड होता है एनर्जी के ऊपर। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। और फिफ्थ आता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो जिसे हम बोलते हैं अपहिल। अपहिल होता है फ्रेंड्स, अपहिल्स का मतलब होता है कि आपका जब हाई टू लो टू हाई जाता है तो उसे बोलते हैं अपहिल। जब सबसे पहले था लो टू हाई, और दूसरा पॉइंट था हाई टू लो, उसे बोलते हैं डाउनहिल। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंपल ट्रांसपोर्ट में तो हमने किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात ही नहीं करी थी ना, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस में, तो क्या आएगा? नहीं, नो। ठीक है, कि स्पेशल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फैसिलिटेड में ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है या नहीं, बताइए? यस, पड़ती है। एक्टिव में तो ऑफकोर्स एक्टिव तो है ही, जब वहां पर प्रोटीन है, इनिबिटर कर रहा है, तभी तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ी थी। यस। दूसरा है हाईली सेंसिटिव। कोई यहां पर सेंसिटिविटी की बात हुई थी जब मैंने सिंपल डिफ्यूजन कराया था? नहीं, नॉर्मल प्रोसेस था, कोई सेंसिटिविटी की बात नहीं हुई थी। नहीं। फैसिलिटेड में क्या सेंसिटिविटी की बात हुई थी? यस, सेंसिटिव था, बिकॉज तब जब मैंने आपको क्या बताया था कि एक्वाप्राइंस जब मैंने बताया था, तो 8 स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन को रोटेट करने में हेल्प करते हैं, रोटेशन प्रोसेस के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। तो वहां पर ये सेंसिटिविटी ही थी, जो इनिबिटर एक तरह की सेंसिटिविटी है, सेंस करता है ना वो रिएक्शन को इनिबिट करना है कि नहीं। ठीक है, और यहां पर ऑफकोर्स एक्टिव है तो सेंसिटिव तो होगा ही। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन सैचुरेशन, जब मॉलिक्यूल्स को सैचुरेट करता है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ सैचुरेशन नहीं होती। यस, यहां पर होती है, बिकॉज दैट कई बार मॉलिक्यूल्स क्या होता है, होल्ड हो जाते हैं। यस,
हाँ जी होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है? नहीं, बिकॉज द पैसिव प्रोसेस है। फैसिलिटेड में एनर्जी पड़ती है रिक्वायरमेंट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव का नाम ही क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यस। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अपहिल प्रोसेस थी? नहीं, आप जब पिछली वीडियो आप देखेंगे तो डिफ्यूजन मैंने आपको ना दो डायग्राम, दो यहां पर आपको बोर्ड के इस पार्ट में आपने देखे होंगे, तो मैंने ना दो पार्ट लिखे हैं, लो टू हाई और हाई टू लो, दो डायरेक्शन बनाई हुई है। तो काउंट क्या होगी हमारे पास, किस कैटेगरी में काउंट होगी? हाई टू लो में काउंट होगी। तो हाई टू लो अपहिल थोड़ा ना होता है, तो डाउन हिल होता है ना। नो, अपहिल नहीं है। नहीं जी, यहां पर भी अपहिल नहीं है, यहां पर भी डाउन हिल है। यस, सिर्फ एक ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल अवेलेबल है। तो आपको फ्रेंड्स पता होनी चाहिए, स्पेशल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है स्पेशल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन। अब मैं एक एक आपको समझा रहा हूं और डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा, आप समझिए इसको। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जब सिंपल डिफ्यूजन की बात होती है तो हम किसी भी प्रोटीन की बात नहीं करते हैं। बस एक सेल आया और एक लेयर से वो पास आउट हो गया, बस। किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एनर्जी तो मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रोटीन की बात नहीं करते, तो हाईली सेंसिटिव होता है? नहीं, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैचुरेट होता है? बिल्कुल भी नहीं, सैचुरेशन बिल्कुल स्टॉप नहीं होती प्रोसेस। नो। रिक्वायरमेंट एनर्जी, किसी तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पैसिव प्रोसेस है, मैंने आपको बार बार बोल के बताया था। नो, बिकॉज दैट अगर यहां पर यस करते तो एक्टिव होती, तो पैसिव है तो नो करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर ये अपहिल है, यानी ये क्या कहते हैं, लो टू हाई जा रहा है? नहीं, ये हाई से लो जाता है। मतलब मैंने आपको बताया ना, जब एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक मूवमेंट होती है तो यस नो, अपहिल नहीं है। फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। जब मैंने आपको दो आपको डायग्राम बनाए थे तो प्रोटीन होते हैं स्पेशल, यस। हाईली सेंसिटिव होता है? बिल्कुल सही बात है। सेंसिटिव नहीं होगा तो इनिबिट कैसे होगा, तो प्रोसेस कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन सैचुरेशन, यस बिल्कुल होता है जी, रोकता भी तो है वो कई बार। एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है तो एक्टिव में चला जाएगा वो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपील होता है? नहीं, वो हाई टू लो ही चलता है। उसके बाद आती है हमारी फाइनल एंड लास्ट प्रोसेस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यस आएगा। दूसरा हमारे पास था हाईली सेंसिटिव होती है? बिल्कुल जी, हाईली सेंसिटिव होता है। ट्रांसपोर्टेशन सैचुरेशन होती है? बिल्कुल होती है, बिकॉज दैट इसी वजह से तो वो बिल्कुल बाइंडिंग होती है पार्टिकल आउटसाइडर, जो मेम्ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रिया है बैक्टीरिया के आउटसाइड पड़ी होती हैं, इसीलिए तो वो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन से ही वो एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो ट्रांसपोर्ट होती है। अभी मैंने वर्ड बोला एनर्जी रिक्वायरमेंट, एटीपी जब मैंने वर्ड यूज किया था, तीन एरो मैंने बनाए थे, आप देखेंगे इसी वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके तो आपको पता चलेगा, यस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस अपहिल सिर्फ तीनों ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है जहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अपहिल सिर्फ एक ही में यस होगा। तो ये चीजें आपको फ्रेंड्स पता होने चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आपके एग्जाम के लिए, और एक शॉर्ट एक तरह के नोट्स आपके लिए यहां पर जरूरी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका जो आज का लेक्चर है यहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और मेनली मैंने आपको बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको बताया एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी बताया, बिकॉज दैट जो कुछ एक प्रोटीन है मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वो बिल्कुल बाउंड होंगे, वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, तो उन्हें एक स्पेशल एटीपी की एनर्जी जरूरत पड़ती है ताकि वो प्रोसेस हो सके, राइट। उसके बाद मैंने आपको तीन टर्मिनोलॉजी बताई, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या था कि सिमिलर डायरेक्शन में जाता है बट एक दूसरे के ऊपर मॉलिक्यूल्स के डिपेंडेंट होते हैं। एंटीपोर्ट में मैंने आपको बताया था डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और थर्ड वन द यूनिपोर्ट में क्या कहता था, डायरेक्शन तो एक ही रह सकती है, माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव, बट वो इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंसेस बताए, डिफरेंसेस मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं, बस इसमें आप दो डिफरेंस आप याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिक्वायरमेंट वाले को क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं, और अपहिल प्रोसेस, यस।
और बाकी आप यहां से अगर थोड़ा सा अगर आप क्रैमिंग भी करना चाहें तो सिंपल ट्रांसपोर्ट में सभी नो है जितने भी पॉइंट्स हैं, और एक्टिव में सभी यस हैं, और फैसिलिटेटेड में सिर्फ अपहिल और एनर्जी रिक्वायरमेंट का पॉइंट नो है, बाकी यस है। तो आप इसको आप क्रैम भी कर सकते हैं। सभी आपके पास मेथड अवेलेबल हैं, बट किसी भी तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करिए। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, मैंने काफी नॉर्मल लैंग्वेज में, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हमारा जो चैनल है प्रोफेसर DR विज, आप जस्ट सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल आपको वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। 9 to +2 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप उनको देखकर आपकी नॉलेज को, अपने कैरियर को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।